नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति अस्थायी होती है और कब किसको गले लगाना पड़े और किसको छोड़ना पड़ जाए ये बात कोई नहीं जानता। तभी तो जब तक सिंधिया बीजेपी में नहीं थे, खुददार थे, देशद्रोही थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए सिंधिया अब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सिंधिया के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं केपी यादव, जिन्होंने गुना में सिंधिया को हराया था। उसी को सिंधिया ने आज बधाई दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुना लोकसभा क्षेत्र सिंधिया खानदान की आन बान शान है, लेकिन उसी आन बान शान और वैभव के प्रतीक चंबल की सीट पर सिंधिया जी हार गए 2019 में, और जिसने धूल चटाई उनका नाम है केपी यादव। यादव पहले सिंधिया के दाया हाथ कहे जाते थे, लेकिन बीजेपी ने सिंधिया को सबक सिखाने के लिए यादव को अपने पाले में कर लोकसभा का टिकट दे दिया। किसी को नहीं मालूम था कि सिंधिया खानदान का यह लोकसभा क्षेत्र आखिरी साबित होगा, लेकिन बीजेपी ने 2019 में यह सीट बड़े शान से इस पर जीत दर्ज कर उनसे छीन ली। लेकिन कहा जाता है ना कि समय सबका बदलता है और समय सबका आता है। वक्त बदला और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, और बीजेपी ने उनको कई बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने खानदानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद को बधाई दें तो खबर बनती है। जी हां, गुना सांसद केपी यादव को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां आई होंगी, लेकिन एक ऐसी बधाई आई जिसकी वो कभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। और जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो तो चौंकाती है, और गुना सांसद के साथ भी यही हुआ जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर केपी यादव को बधाई देते हुए लिखा। बस इसी बात से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा है और लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जन्मदिन की बधाई देकर सिंधिया ने क्या एक बड़ी लकीर खींच दी? क्या अब केपी सिंधिया के गले लगेंगे या जैसे दूरी थी वैसी ही रहेगी? और क्या अब इस बार गुना लोकसभा में केपी के लिए वो प्रचार करेंगे? इसके साथ ही साथ सिंधिया बीजेपी में आकर भी अकेले हैं, क्योंकि उनको बीजेपी के लोग अपना नहीं मानते। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनको निराशा हाथ लगती है। अब इस बार गुना के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। अब देखना होगा ये हाथ केपी पकड़ते हैं या फिर झटक देते हैं, देखना होगा। लेकिन राजनीतिक अदावत के बाद भी एक अच्छा जेस्चर देने वाले सिंधिया को क्या केपी गले लगाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, क्या केपी सिंधिया को गले लगाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।